फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था जेनेरिक्स। जेनेरिक्स क्या होते हैं और किस तरह से हम जेनेरिक क्लास को क्रिएट करते हैं और जेनेरिक मेथड को क्रिएट करते हैं, और हमने एग्जांपल्स भी कवर किए थे। आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं जेनेरिक इंटरफेस। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जेनेरिक इंटरफेस किस तरह से डिजाइन किए जाते हैं और उसका क्या यूज है। स्टूडेंट, जेनेरिक इंटरफेस एक स्पेशल इंटरफेस है जिसमें आपको अलाउ होता है कि आप किसी भी तरह का डेटा टाइप पास करके उस पर काम कर सकते हैं। मतलब उसका पहले से डिसाइडेड डेटा टाइप नहीं है। आप रन टाइम पर डेटा टाइप डिसाइड करोगे और उस पर वर्क करोगे। इससे आपको क्या फैसिलिटी मिलेगी, मतलब आपको क्या फीचर ऐड हो रहा है कि आपका जो कोड है वो टाइप सेफ है, फ्लेक्सिबल है कोड, और रीयूजेबल कोड है, क्योंकि आप एक ही इंटरफेस को जगह जगह यूज कर सकते हो, क्योंकि उसका कोई टाइप डिसाइड नहीं है कि वो किस टाइप के डेटा टाइप पे काम करेगा। वो कंपाइल टाइम पे डिसाइड नहीं है, वो रन टाइम पर है। इसलिए आप उस इंटरफेस को जगह जगह यूज कर सकते हो। तो ये आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है जेनेरिक इंटरफेस से। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक इंटरफेस डिजाइन करना चाहता हूँ जेनेरिक। तो जो सिंटैक्स है वो इस तरह से होगा। आपको लिखना है इंटरफेस, ये आपका कीवर्ड है इंटरफेस को डिक्लेयर करने का। इंटरफेस का कोई नाम आप डिसाइड कर लीजिए, कोई मीनिंगफुल। फिर मैंने यूज़ कर लिया ABC, ये मैंने नाम रखा है। और अब मैं इसके आगे इस तरह से एंगुलर ब्रैकेट में इस तरह से एंगुलर ब्रैकेट लगाऊंगा, लेस देन ग्रेटर देन, और इसमें यहाँ पे टी टाइप लिख दूंगा। अब जो टी है ये टाइप पैरामीटर है, इसका टाइप रन टाइम पर डिसाइड होगा। अब आपने इसकी ये बॉडी लिखी है, ठीक। अब इस बॉडी में आप एक मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। मेथड का नाम आप कुछ भी रख लीजिए, मान के चलिए आपने मेथड का नाम XYZ रखा है, ठीक। और इसके अंदर आपने ये टी जो टाइप वैल्यू रन टाइम पर आपको यहाँ मिलेगी, रन टाइम पर, उसके साथ आपको क्या करना है, ठीक है, वो आपने इसमें टी में पास कर ली। मान के चलिए एक T_V_1 ले लिया, एक टी टाइप V2 ले लिया, ओके। और इसकी रिटर्न टाइप भी आप टी टाइप रख सकते हैं। और ये आपका एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब इस मेथड की डेफिनेशन चाइल्ड क्लास प्रोवाइड करेगी, जो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी। तो आप चाइल्ड क्लास आप जब डिजाइन करेंगे उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे ABC को, तो उस टाइम आप टाइप का यहाँ पे टाइप पैरामीटर पास करेंगे। और ये जो आप मेथड है XYZ, इसको आप ओवरराइड करेंगे चाइल्ड क्लास के अंदर। तो चाइल्ड क्लास अपनी मर्जी की इसको डेफिनेशन दे सकता है, जो कराना चाहे। मान के चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान के चलिए ये इंटरफेस जो है इसका नाम हमने कैल्सी रखा है, कैल्सी, ओके। और इस मेथड का नाम रखा है हमने ऐड। अब एक क्लास है हमारी ए, एक क्लास है B, एक क्लास है C। अब ए क्लास कह रहा है, कहता है कि मुझे इंटीजर का सम कराना है। B क्लास कहती है कि मुझे फ्लोट का सम कराना है। C क्लास कहती है मुझे कोई डबल वैल्यू का सम कराना है। तो ये जो इंटरफेस है ये तीनों क्लासेस इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगी अलग अलग, और इस ऐड मेथड को अपने अकॉर्डिंग ओवरराइड कर लेंगी। अब जैसे ए है, तो जब ए इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा तो यहाँ पर ये इंटीजर टाइप भेजेगा। हाँ जी, ध्यान रखिएगा कि जो टाइप पैरामीटर होगा ना, ये जो टी है ये कोई क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। हाँ जी, क्लास टाइप, मतलब यहाँ पर प्रिमिटिव अलाउड नहीं है। मतलब ये टी का जो टाइप होगा, अगर आप सोचें कि मैं इसका टी का टाइप इंट रखूं तो ये गलत है। हाँ, प्रिमिटिव टाइप नहीं होगा, टी का टाइप जो होगा वो कोई क्लास टाइप होना चाहिए। यानी कि आप रैपर क्लासेस को यहाँ पर अलाउड है, आप रैपर क्लासेस का यूज कर सकते हैं। टी का टाइप रैपर क्लास टाइप हो सकता है, लेकिन प्रिमिटिव टाइप नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो मैं इंट लिख रहा हूँ ये इंटीजर है, ये फ्लोट क्लास है, ये डबल क्लास है, इंटीजर क्लास है, ठीक है। तो जब ए इसको इंप्लीमेंट कराएगा तो यहाँ पर इंटीजर लिखेगा। बी जब इसको इंप्लीमेंट करेगा
तो यहाँ पर फ्लॉट लिखेगा रैपर क्लास, और सी जब इसे इम्प्लीमेंट करेगा तो डबल लिखेगा रैपर क्लास। आप समझ रहे हैं? क्लियर? तो हर क्लास इस इंटरफेस को अपने अकॉर्डिंग यूज करेगी। ये है जेनेरिक। तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिला? टू अवॉइड यूजिंग ऑब्जेक्ट टाइप एंड टाइप कास्टिंग, मतलब आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर सीधा इंटीजर लिखिए। पहले हम क्या करते थे, अगर हमें किसी टाइप का टाइप नहीं पता, मतलब हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है उसका हमें टाइप नहीं पता, तो हम उस इंफॉर्मेशन को ऑब्जेक्ट में स्टोर कराते हैं। ऑब्जेक्ट टाइप के ऑब्जेक्ट में, मतलब ऑब्जेक्ट क्लास है हमारी, उसके टाइप के ऑब्जेक्ट में स्टोर कराते हैं जब हमें इंफॉर्मेशन का टाइप नहीं पता होता। क्लियर है? तो आप इस चीज से बच जाएंगे। आप जो है टाइप सेफ कोड लिखेंगे, क्योंकि जो एरर होगी वो कंपाइल टाइम पे ही डिटेक्ट हो जाएगी, ट्रेस हो जाएगी, रन टाइम पे जाएगी नहीं। आप इस इंटरफेस की मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये जेनेरिक है, इसका कोई टाइप है ही नहीं। ठीक है, ये रीयूजेबल है। ठीक है, क्योंकि टाइप नहीं है तो इसको आप कहीं भी फिट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये है जेनेरिक इंटरफेस। चलिए इसका एक एग्जाम्पल पहले कवर करते हैं, और ये जो मैंने आपको थ्योरी बताई है, ये एग्जाम्पल के बाद आपको अपने आप ही ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी कि जेनेरिक इंटरफेस क्या होता है। चलिए देखिए स्टूडेंट, मैं एक इंटरफेस डिक्लेयर करता हूँ, एक इंटरफेस मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, और इस इंटरफेस का नाम रखा है मैंने कैल्सी। ओके, और इसके आगे मैंने एंगुलर ब्रैकेट में लिख दिया टी, तो यानी कि इसका कोई टाइप डिफाइन नहीं है। ओके, और इसके पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक, जिसका नाम मैंने ऐड रखा है, और इसके अंदर दो वैल्यू मैं पास करूंगा टी टाइप, एक वैल्यू 1 और एक टी टाइप वैल्यू 2। ओके, और उसकी रिटर्न टाइप भी हमारी टी टाइप है, और ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। इंटरफेस में अगर आप कोई मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट ही होता है। क्लियर है? अब आपको पता है कि इस इंटरफेस को आप डायरेक्ट से यूज कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए कोई चाइल्ड क्लास क्रिएट करें। तो आपने एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करी, कोई भी नाम रख सकते हैं आप चाइल्ड क्लास का, मान के चलिए मैं ABC नाम रख ले रहा हूँ चाइल्ड का, और ये चाइल्ड क्लास इसको इम्प्लीमेंट करेगी, किसको, कैल्सी को। और इम्प्लीमेंट करते समय हमें बता देना है टाइप, कि इसमें इंटीजर टाइप इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर है? अब आप इसके जो एक्सट्रैक्ट मेथड को है बॉडी दे दीजिए पब्लिक इंटीजर, और ये लिखा आपने ऐड, और ये आपने लिखा इंटीजर वैल्यू 1 कॉमा इंटीजर वैल्यू 2, और ये इसकी बॉडी, और आपने यहाँ पे लिखा रिटर्न टाइप में V1 प्लस V2। लीजिए समझिए इसको क्या होगा। देखिए ये कैल्सी है, यहाँ पे टी जो है वो टाइप पैरामीटर है, जिसका कोई टाइप रन टाइम पे डिसाइड होगा, कंपाइल टाइम पे कोई टाइप है नहीं इसका। ये टी जो है ये एक कह सकते हैं कि एक इंडस्ट्री का, जो हमारी प्रोडक्शन इंडस्ट्री है वहाँ पर टी लिखा जाता है। ठीक है, आप टी की जगह कोई और पैरामीटर भी ले सकते हैं। टी फॉर टाइप पैरामीटर, टी फॉर टाइप इसलिए टी रखते हैं, जरूरी नहीं है टी हो, आप इसकी जगह डब्लू लिख दो, ए लिख दो, एक्स लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, अब ये टाइप पैरामीटर रन टाइम पे प्रोवाइड हो रहा है। देखिए अब आप जब इसकी इंप्लीमेंटेशन लिख रहे हैं तो आपने बता दी कैल्सी के अंदर जो टी है उसका जो टाइप है वो इंटीजर टाइप है। अब जहां जहां आपने टी यूज करा है वो रिप्लेस हो गया इंटीजर से, तो ये वैल्यू 1 इंटीजर टाइप हो गई, वैल्यू 2 भी इंटीजर टाइप हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आपने V1 V2 मतलब यहाँ पर आप इसको ओवरराइड कर रहे हैं, किसको, ऐड मेथड को, ये आपने ओवरराइड कर दिया। तो कैल्सी को जब आपने इंप्लीमेंट कराया ABC में, तो कैल्सी के पास कैल्सी से जो ऐड मेथड है वो इनहेरिट होके ABC में आया, जो एब्स्ट्रैक्ट है। ABC ने उसको ओवरराइड कर दिया। तो ओवरराइड करते समय ABC ने टी को, जो टी है उसको इंटीजर से रिप्लेस करा लिया। तो ABC जो है ऐड के अंदर इंटीजर पास कर, तो देखिए एक ये इंटरफेस जो हमने यूज करा है ABC के साथ उसमें इंटीजर टाइप है। चलिए इसी का ही एक दूसरा वर्जन लिखते हैं। अब एक क्लास बनाई आपने XYZ जो इम्प्लीमेंट्स कर रही है कैल्सी को, करा, और यहाँ पे जो टी का टाइप है वो आपने फ्लोट टाइप पे, समझ गए आप।
अब आप यहाँ पर जो ओवरराइड करेंगे किसको, ऐड मेथड को, तो उसमें आप फ्लोट का यूज करेंगे। लीजिए, ये पहली वैल्यू आ गई, दूसरा ये v2 दूसरी वैल्यू आ गई, ठीक है। और इसके अंदर आपने रिटर्न में लिखा है v1 प्लस v2। क्लियर है। यहाँ पर आप फ्लोट वैल्यू पास कर रहे हैं, किसमें, कैल्सी के टाइप पैरामीटर में। तो यहाँ पर आप फ्लोट पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कैल्सी में टी है ये फ्लोट से रिप्लेस हो जाएगा। तो देखिए, यही सेम इंटरफेस एबीसी के साथ इंटीजर टाइप बन गया, और फ्लोट के साथ सॉरी एक्स वाई जेड के साथ कैल्सी फ्लोट टाइप बन गया। देख लीजिए, क्लियर है। आप स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, क्योंकि आप स्ट्रिंग को भी तो कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। तो देखिए, आप एक स्ट्रिंग टाइप भी ले लीजिए, एक क्लास बनाई आपने एम, ओके, जो इंप्लीमेंट्स करती है कैल्सी को, और इसमें हमने स्ट्रिंग टाइप पैरामीटर पास करा, यानी कि अब जो कैल्सी है वो स्ट्रिंग टाइप के पैरामीटर पे काम करेगा, जिसका ऐड मेथड है। तो अब आपने यहाँ पर उसको ओवरराइड करना है, तो आपने लिखा पब्लिक रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, मेथड का नाम ऐड है, और इसमें पहली वैल्यू जो है स्ट्रिंग टाइप है, और दूसरी वैल्यू भी टाइप पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप, और आप यहाँ से रिटर्न करा रहे हैं v1 प्लस v2, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रिंग है, ठीक है, उसके साथ आपका प्लस ऑपरेटर कॉन्केटिनेट का काम करता है, यानी कि दो स्ट्रिंग को मर्ज करके कॉन्केटिनेट करके आपको रिटर्न कर देगा। लीजिए, एट द रेट ओवरराइड, लीजिए हो गया। तो अब देखिए, इस कैल्सी के 3 वर्जन है, एबीसी के साथ इंटीजर टाइप, एक्स वाई जेड के साथ फ्लोट टाइप, और एमएनओ के साथ स्ट्रिंग टाइप। क्लियर। अब आप मेन मेथड में कैल्सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए। कैल्सी, तो पहला जो टी टाइप पास कर रहे हैं हम, उसमें क्या पास कर रहे हैं, इंटीजर। ये C1 इक्वल टू न्यू, और एबीसी ने इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड की, ठीक है। तो एबीसी अगर डेफिनेशन प्रोवाइड करेगा कैल्सी की, तो देख लीजिए एबीसी किस टाइप की प्रोवाइड करेगा, इंटीजर टाइप। क्लियर है, हो गया। इसी तरह से फिर कैल्सी की आपने दूसरी डेफिनेशन दी, वो ले रहे हैं आप फ्लोट टाइप। तो फ्लोट टाइप आपको कौन प्रोवाइड करेगा, न्यू एक्स वाई जेड फ्लोट डेफिनेशन प्रोवाइड करेगा कैल्सी। कैल्सी C2, ये अब स्ट्रिंग टाइप C3 इक्वल टू न्यू एमएन जो प्रोवाइड करेगा वो स्ट्रिंग टाइप होगी। क्लियर है। अब आप इनके मेथड कॉल कर सकते हैं। देखिए, C1 डॉट एड, वैल्यू पास करी 45 और 12, लीजिए, ठीक। और ये रिटर्न होके आपको देने वाला है एक इंटीजर वैल्यू, जो आपने यहाँ पर प्रिंट कर दी। लीजिए, तो ये ऐड आ रहा है इंटीजर के थ्रू, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जिससे कि आपको पता भी चल जाए कि आउटपुट कहाँ से आया, इंटीजर के थ्रू। ओके, इसी तरह से आपने लिखा है C2 डॉट एड। क्लियर है। अब C2 में जो वैल्यू पास करोगे वो आप फ्लोट टाइप पास करोगे। तो आपने लिखा है यहाँ पर C2 डॉट, सॉरी, C2 में जो वैल्यू पास, ये तो हमने फ्लोट टाइप वैल्यू पास करनी है, तो 4.5 फ्लोट कॉमा 6.3 प्लॉट, ठीक है। और इसकी जो रिटर्न टाइप है आप उसको प्रिंट करा लीजिए। लीजिए, यहाँ पर आपने फ्लोट टाइप ये लिख लिया है। लीजिए, ये फ्लोट टाइप आपको रिटर्न होगा। क्लियर। चलिए, अब स्ट्रिंग टाइप है आपकी, तो स्ट्रिंग टाइप में आपने कॉल करा एस आउट, और यहाँ पर आप स्ट्रिंग टाइप पास कर रहे हैं C3 डॉट एड, और इसमें आप जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो दोनों वैल्यू स्ट्रिंग टाइप होगी। जैसे आपने इसमें पास करा हेलो, और इसमें पास करा आपने वर्ल्ड। स्टूडेंट मैंने हेलो के बाद यहाँ पर स्पेस रखा है, जिससे कि जब ये कॉन्केटिनेट होंगे तो दोनों के बीच में स्पेस आएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए, ये आपका कैल्सी है, जो एक इंटरफेस है, और वो जेनेरिक है। अब इस जेनेरिक इंटरफेस को क्लास एबीसी यूज कर रही है इंटीजर टाइप की वैल्यू को सम कराने के लिए, और एक्स वाई जेड यूज कर रही है फ्लोट टाइप वैल्यू को सम कराने के लिए, और एमएनओ यूज कर रही है दो स्ट्रिंग को आपस में कॉन्केटिनेट करने के लिए, और सब अपने अकॉर्डिंग ऐड मेथड को ओवरराइड कर, तो इसे कहते हैं जेनेरिक।
अब आप इसे रन करके देखिए, आपके सामने 3 आउटपुट आएंगे, इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप और स्ट्रिंग टाइप। देखा कितना यूजफुल है जेनेरिक इंटरफेस। आपने एक इंटरफेस तैयार किया है जो जेनेरिक है और हर क्लास उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके यूज कर रही है। क्लियर, समझ में आया स्टूडेंट्स जेनेरिक इंटरफेस? चलिए अगला एग्जांपल हम इसमें ही कवर करने जा रहे हैं, एक जेनेरिक सॉर्टिंग। हमें एक जेनेरिक सॉर्ट मेथड लिखना है। मतलब मैं चाहता हूं कि एक आपके सामने एग्जांपल, एक हमारे पास एरे है इंटीजर टाइप, एक एरे फ्लोट टाइप, एक एरे स्ट्रिंग टाइप, और हम चाहते हैं कि तीनों एरे जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए। इसके लिए हमें एक जेनेरिक मेथड लिखना है सॉर्टिंग के लिए। ठीक, चलिए तो आपने एक क्लास डिजाइन करी और क्लास का नाम रख दिया आपने माई डैड। ठीक है, माई डैड, और इसके अंदर आप एक पब्लिक स्टैटिक मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं। अब जेनेरिक मेथड की जो सिंटेक्स होगा, पहले उसको एक बार चेक कर लेते हैं सिंटेक्स किस तरह से लिखा जाता है। देखिए जेनेरिक सॉर्टिंग का जो मेथड होगा उसका जो सिंटेक्स होगा स्टूडेंट, वो ये सिंटेक्स है। इसमें देखिए आप मेथड का नाम रखिए। देखिए मेथड का नाम मान के चलिए आपने सॉर्ट रखा है, ये इसकी आर्गुमेंट। ओके, और आर्गुमेंट में जो हम रिसीव करेंगे वो एक एरे रिसीव करेंगे। तो हम एरे का जो टाइप लेंगे वो टी टाइप लेंगे, टाइप पैरामीटर। ठीक है, और ये हमने एक एरे डिक्लेयर कर ली एक्स। यानी कि अब यहाँ पर जो हम रन टाइम पर जो हम वैल्यू यहाँ पर भेजेंगे, मतलब एरे जो भेजेंगे, वो एक इंटीजर टाइप एरे भी हो सकती है, एक फ्लोट टाइप एरे भी हो सकती है, और एक स्ट्रिंग टाइप एरे भी हो सकती है, क्योंकि मैंने उसका टी टाइप ले लिया। टी का मतलब हो गया कि एनी टाइप। ठीक है, टाइप पैरामीटर। यानी कि ये जो एक्स है, यहाँ पर जो मैं एक्स यूज कर रहा हूँ, ये इंटीजर टाइप एरे भी हो सकता है, ये फ्लोट टाइप भी हो सकता है, और स्ट्रिंग टाइप भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फिक्स कर देता, मान के चलिए मैं यहाँ लिख देता इंटीजर, तो ये एक्स का जो टाइप है वो फिक्स हो गया कि इंटीजर टाइप है। लेकिन मैंने यहाँ पर इंटीजर की जगह टी लिखा है, तो ये टाइप पैरामीटर हो गया। और ये जो हम इंटीजर पास करेंगे ना स्टूडेंट, ये लिखने में हम जैसे इंट लिख देते हैं, बोलते हैं इंट है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर इंटीजर क्या पास होगा, रैपर क्लास। हाँ जी, वो हम बोलते हैं इंटीजर है ना, इसलिए इंटीजर लिख दिया, लेकिन आप यहाँ पर इंटीजर पास करेंगे। बताया था ना कि आपको जो पास करना है वो रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट पास करने हैं, प्लॉट एरे, स्ट्रिंग एरे। ठीक, चलिए अब ये शॉर्ट मेथड जो काम करेगा वो टी टाइप पैरामीटर पे काम करेगा। चलिए अब इसके सिंटेक्स में कुछ चीजें और लिखनी है, जैसे कि आपको इसकी रिटर्न टाइप लिखनी है, तो रिटर्न टाइप आपने लिखी थी वॉइड। ठीक है, और जेनेरिक मेथड के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो यानी कि जो हमारी इससे पहली वाली वीडियो है उसमें बताया था कि जो आप टी यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं ना, उसको आपको रिटर्न टाइप से पहले भी यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है। फिर वो आपका मेथड के मॉडिफायर है, जैसे पब्लिक और स्टैटिक, ये तो मॉडिफायर हो गए आपके। चलिए अब ये जो टी है, ये आपने जो डिक्लेयर करा है यहाँ पर, इसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको यूज करने हैं बाउंडेड। यहाँ पर हम शॉर्ट मेथड में केवल उन्हीं क्लासेस को शॉर्ट करा सकते हैं जो कंपेरेबल होंगी। देखिए इंटीजर क्लास जो है, इंटीजर क्लास जो है ये कंपेरेबल है, क्योंकि ये कंपेरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। जब भी तो आप इंटीजर के जो एरे, इंटीजर एरे जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो आपस में कंपेयर करेंगे ना, तभी तो वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे, कंपैरिजन होगा उनके बीच में। और कंपैरिजन कब हो सकता है, जब इंटीजर क्लास कंपेरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती हो। इसी तरह से फ्लोट क्लास भी कंपेरेबल है। ठीक है, और स्ट्रिंग क्लास भी कंपेरेबल है। यानी कि मैं यहां पर ये फिक्स करना चाहता हूं कि यहां पर जो टी का जो टाइप आएगा वो केवल वही होना चाहिए
जो कंपेरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता हूं, मतलब यहाँ पे टी का जो टाइप होगा वो कंपेरेबल होना चाहिए। तो हम देखिए क्या करेंगे सिंटेक्स में। आप यहाँ लिखेंगे टी, मतलब इस टी के बारे में आप बता रहे हैं कि टी यानी कि यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट, वो क्लास होनी चाहिए जो एक्सटेंड करती हो कंपेरेबल को। यहाँ पर आपको कंपेरेबल लिखना है, जगह नहीं बची। टी एक्सटेंड्स, देखिए यहाँ लिख रखा है टी एक्सटेंड्स कंपेरेबल। ये तो आपने यहाँ पे बता दिया है कि यहाँ पर क्या चीज अलाउड होगी, केवल वो वाली क्लासेस अलाउड होंगी जो कंपेरेबल इंटरफेस को एक्सटेंड करती होंगी। अब अगर आप यहाँ पर कोई एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, एरे एम्प्लॉय एरे पास कर रहे हैं और एम्प्लॉय एरे इंप्लीमेंट्स नहीं करती कंपेरेबल को, तो ये सॉर्ट मेथड काम नहीं करेगा एम्प्लॉय के लिए। केवल वही यहाँ पर पैरामीटर पास हो सकते हैं जो एक्सटेंड करते होंगे कंपेरेबल इंटरफेस को। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, अब मैंने यहाँ लिखा पब्लिश स्टैटिक और मेथड की रिटर्न टाइप वॉइड, मेथड का नाम रख दिया मैंने फ्रॉम, और यहाँ पर टी टाइप हम एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, एक एक्स। ओके, टी के बारे में बता दिया कि टी वो होगा जो एक्सटेंड कर रहा होगा कंपेरेबल, किसको? कंपेरेबल इंटरफेस। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, और इसमें भी आपने टाइप बता दिया, कंपेरेबल किस टाइप का? टी टाइप। क्लियर है? मान के चलिए आपने इंटीजर भेजा, तो यहाँ पे भी इंटीजर आ जाएगा, यहाँ भी इंटीजर आ जाएगा, यहाँ भी इंटीजर। तो इंटीजर एक्सटेंड करता है कंपेरेबल को, इसलिए इंटीजर को आप क्या यूज कर सकते हैं? फॉर सॉर्टिंग, उसके ऊपर सॉर्टिंग की टेक्निक आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पर यूज करेंगे अपनी टेक्निक। तो आपने एक फॉर लूप लगाया, सॉर्टिंग टेक्निक आप पता ही, आप जानते ही हैं। हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, आप कोई भी सिलेक्शन टेक्निक यहाँ पर लगा सकते हैं। इंटीजर आई बराबर 0, आई लेस देन एक्स जो मेरी एरे है, डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। ठीक है, चलिए दूसरा लूप लगाया, इंटीजर जे इक्वल टू 0, मैं बबल सॉर्ट का यूज करता हूँ, और यहाँ पे लिखा आपने जे लेस देन एरे जो है हमारी एक्स डॉट लेंथ माइनस आई -1। ओके, और जे प्लस। तो सबसे पहले हम जीरो वाले की कंपेयर करेंगे, जीरो यानी कि ए जीरो जो हमारा एक्स है, एरे का नाम मेरा एक्स है, एक्स जीरो की कंपेरिजन हम x1 से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ कंपैरिजन। अगर आप चाहे तो मैं आपको एक बार बता दूं कि कंपैरिजन कैसे काम होता है। देखिए, ये आपकी एक एरे है जिसका नाम x है, ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स, ये 4 इंडेक्स, और वैल्यू है 8 2 4 6 5। तो आप जो टेक्निक यूज कर रहे हैं उसमें हम बबल सॉर्ट का यूज करने जा रहे हैं। तो हम इसमें a0 की कंपैरिजन करेंगे a1 से, और कंडीशन लगाएंगे कि क्या a0 बड़ा है a1 से। अगर a0 यानी कि x अगर बड़ा है x1 से तो स्वैप हो जाए। समझ गए? क्लियर? तो ये बन गया 2 8 4 6 5। क्लियर? अगली बार यहाँ पर 0 की जगह यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब x1 की x2 से, क्या x1 बड़ा है x2 से? हाँ जी बड़ा है, तो स्वैप हो जाए, तो बनेगा 2 4 8 6 5। क्लियर? अगली बार यहाँ पर x की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी, तो आप x2 की x3 से कंपेयर करेंगे। क्या x2 बड़ा है x3 से? यस बड़ा है, तो स्वैप हो जाए, तो 2 4 6 8 5। नेक्स्ट कंपैरिजन में यहाँ पर x की वैल्यू 3 होगी और यहाँ पर 4 होगी, तो हम यहाँ पे x3 की x4 से कराएंगे और कंडीशन चेक करेंगे क्या x3 की वैल्यू x4 से बड़ी है? हाँ है, तो स्वैप हो जाए, तो 2 4 6 5 8। तो देखिए 8 जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो अपनी राइट पोजीशन पर पहुंच चुकी है। क्लियर है? क्लियर? अब लूप दोबारा चलेगा,
फिर हम 0 की, फिर 0 की 1 से चेक कराएँगे, फिर 1 की 2 से कराएँगे, 2 की 3 से कराएँगे। इस तरह से ये लूप चलता रहेगा, ठीक है? तो मैं यही लॉजिक यहाँ लिख रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे लगाया कि जो मेरी एरे है दैट इज़ एक्स, आई, ठीक है? इसको मैंने कंपेयर करा, कंपेयर टू किससे? एक्स जे प्लस वन। अब जे प्लस वन क्यों लिखा है ये समझिए। सॉरी, मैंने यहाँ पर जे लिखना था, गलती से मैंने आई लिख दिया। जे की वैल्यू 0 है, तो ये कहलाएगा एक्स जीरो। क्या एक्स जीरो बड़ा है एक्स वन से? क्लियर? जे प्लस वन लिखा है तो 0 प्लस वन 1। अगली बार जे में इंक्रीमेंट होकर आई जे की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी, तो जब ये जे की वैल्यू यहाँ 1 होगी तो यहाँ पे 2 होगी, यानी मतलब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर 1 होगा, फिर यहाँ पर जब 1 आएगा तो यहाँ पे 2 होगा, जब यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पर 3 होगा, जब यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पर 4 होगा, और 4 के बाद हमें आगे चलाना नहीं, इसलिए -1 लिखा है, ठीक है? क्योंकि अगर हमारी 5 एलिमेंट की एरे है तो कंपैरिजन 4 ही होंगे, 0 का 1 से, 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, आगे जाना नहीं, इसलिए लेंथ को 1 कम कर दिया है। क्लियर है? क्योंकि हम यहाँ पर +1 करके चल रहे हैं। क्लियर? ओके। तो अगर है ग्रेटर देन 0 तो ये आपने कंडीशन लगा दी। अगर है तो आपने फटाफट एक टेम्परी वेरिएबल टी टाइप डिक्लेयर करा, टेम्प वेरिएबल टी टाइप, और उसमें आपने एक्स जे की वैल्यू स्टोर करा दी, और एक्स जे में आपने एक्स जे प्लस वन की वैल्यू स्टोर करा दी, ठीक है? और एक्स जे प्लस वन में, जे प्लस वन में आपने टी की टेम्प यानी वैल्यू स्टोर करा लीजिए, ये आपने स्वैपिंग कर दी। मतलब कि अगर एक्स जीरो की वैल्यू बढ़ी है एक्स वन से तो स्वैप हो जाए, फिर अगली बार जे में इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू वन आएगी, तो हम यहाँ से कहेंगे एक्स वन की वैल्यू अगर बढ़ी है एक्स टू से तो स्वैप हो जाए। क्लियर है? तो हमारे जो लूप है अगर 5 एलिमेंट का है एरे तो लूप 4 बार चलेगा, इसलिए आप यहाँ पर लेंथ भी ऊपर में आई वाले लूप में भी -1 कर लीजिए, ठीक है? हमेशा देखिए ना, कंपैरिजन आपने अभी यहाँ देखा था कि अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन अगर मैं करूँ तो देखिए कितने 5 एलिमेंट की एरे, तो एक कंपैरिजन तो 0 का 1 से होगा, 1 का 2 से होगा, 2 का 3 से होगा, 3 का 4 से होगा, टोटल कंपैरिजन कितने हुए? 1 2 3 4। तो अगर एरे आपकी 5 एलिमेंट की है तो कंपैरिजन 4 होंगे, इसलिए मैंने लेंथ -1 करा। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, तो ये लॉजिक हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब इस क्लास को यूज करते हैं माई डाटा, और मेथड का नाम है हमारा सॉर्ट, जो स्टैटिक मेथड है। तो आपने फटाफट यहाँ पर एक इंटीजर एरे डिक्लेयर करी, ठीक है? एरे का नाम आपने रखा ए, ये एक इंटीजर एरे है, और इसमें वैल्यू रखी है आपने 52 63 14 74 और 58, या आपने 18 रखी, ठीक है? एक आपने फ्लोट एरे डिक्लेयर करी है बी, ओके, और इसमें वैल्यू रखी है आपने 4.5 एफ, 6.3 एफ, 1.2 एफ, 8.5 एफ, फ्लॉट वैल्यू के साथ आपको फ्लॉट लिखना होता है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो कंसीडर कर लिया जाता है एज ए डबल वैल्यू, ठीक है? और फिर आपने यूज करा 2.5 फ्लॉट। क्लियर? इसी तरह से आपने एक स्ट्रिंग एरे डिक्लेयर करी सी, और इसमें आपने ये 5 वैल्यू रख ली है। आप किसी के स्टूडेंट्स के नाम रख लीजिए, रवि, नेहा, अमित, सोनू और प्रवीण। क्लियर? ओके। अब आप मेथड कॉल करना शुरू करिए, माई डाटा डॉट डॉट, और सबसे पहले आपने इंटीजर एरे पास करी। क्लियर? फिर आपने माई डाटा को कॉल करा, उसके स्टैटिक मेथड को कॉल करा, और उसमें आपने फ्लॉट एरे पास करी। फिर आपने माई डाटा को कॉल करा, उसके शॉर्ट मेथड को कॉल करा, और उसमें स्ट्रिंग एरे पास करी। अब इसने इसको यहाँ पर लॉजिक में इंप्लीमेंट करके असेंडिंग ऑर्डर में लगा दी। क्लियर? अब आप इन सबको प्रिंट करा के देख सकते हैं। तो आप यूज कर सकते हैं फॉर ईच लूप का,
और फॉर ईच लूप में आपने सबसे पहले इंटीजर को लेना है, तो आपने लिखा इंटीजर, एक मिनट, इंटीजर और वेरिएबल का नाम आई और जो एरे है वो है ए। ओके, और एस आउट आई, लीजिए ये इंटीजर एरे असेंडिंग ऑर्डर में लग गई। फिर आप एक सेपरेटर लगा लीजिए बीच में, फिर आपने फॉर ईच लूप का यूज करा और यहाँ पर आपने फ्लॉट लिया है, फ्लॉट एफ एन बी और एस आउट फ्लॉट वैल्यू प्रिंट करा दी। ठीक है, चलिए फिर आपने एक सेपरेटर का यूज करा है। चलिए अब आपने यहाँ पर फॉर लूप लगाया और इसमें आपने स्ट्रिंग टाइप वैल्यू ली है जो आपके पास सी एरे में है। ठीक है, और यहाँ पर आपने प्रिंट करा लिया, लीजिए। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप है ना ये, तो आपको यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा। चलिए ठीक है, तो ये आपके बन के तैयार हो गए हैं। अब आप इसे रन करके देखिए। इससे पहले आपके आउटपुट, हाँ, ऊपर वाले भी आपको नजर आएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये अरेंज हो गई आपकी इंटीजर एरे असेंडिंग ऑर्डर में, ये आपकी फ्लॉट एरे और ये आपकी स्ट्रिंग एरे। क्लियर है? तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि जेनेरिक मेथड जो सॉर्टिंग के लिए यूज किया जा रहा है, आप इसमें आप किसी भी टाइप की एरे पास करेंगे, लेकिन एक उसके साथ वैलिडेशन होगी, कंडीशन है कि वो जो आप यहाँ पर टाइप पैरामीटर पास करेंगे जिस क्लास का भी, वो कंपेरेबल होना चाहिए। ये आपने एक बाउंडेशन लगाई है। यहाँ के जो टी होगा वो एक्सटेंड अगर करता है कंपेरेबल को, तभी वो यहाँ पर अलाउड होगा। अगर जो क्लास एक्सटेंड नहीं करती कंपेरेबल को, वो शॉर्ट भी नहीं हो सकती। क्लियर? चलिए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस वीडियो में हमने कवर किया जेनेरिक इंटरफेस और एक जेनेरिक सॉर्टिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ये एग्जांपल जो मैंने कवर किए हैं, ये आपको समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।